जय हिंद क्लास। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हमने जो ब्राह्मण साहित्य उसको कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद आते हैं जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक बचता है जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो जैन व बौद्ध साहित्य के बारे में जो बताया था वो देखते हैं। इसके जो साहित्य मतलब कि जो इनके अभिलेख इनके किताबें वगैरह थी, इनके पिटक वगैरह, तो वो सब हम इसमें कंप्लीट करें। बाकी जैन और बौद्ध धर्म एक बार फिर आगे आएगा, उसको हम दोबारा फिर से देखेंगे। उसमें हम उनके जो जो जैन धर्म के गुरु हैं, जो जो बौद्ध धर्म के गुरु हैं, वो उस बारे में हम उसके आगे समझेंगे। तो चलिए जैन और बौद्ध धर्म चालू करते हैं। तो हमारा पहला है बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य क्या है? इसका जो बौद्ध साहित्य है, इसका जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है? तो बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। तो बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? तो पहला हमारा सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है, अभिधम पिटक आता है। तो सबसे बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। और त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं या पिटक आते हैं? त्रिपिटक के कौन कौन से पिटक हैं? तो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सब बौद्ध साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक, उसमें कौन कौन से पिटक? क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि त्रिपिटकों में इनमें से कौन सा पिटक नहीं है, या त्रिपिटकों में से इनमें से कौन सा पिटक है? तो नहीं है ज्यादा चांस है, क्योंकि तीन है, एक नहीं है, तो चौथा ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा। तो कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसके बाद हमारा है कि जो ये जो त्रिपिटक है वो किस भाषा में? जो मेनली बौद्ध साहित्य के जितने भी ग्रंथ मिले हैं वो पाली भाषा में मिले हैं, और इनके ग्रंथ संस्कृत में भी मिले हैं, लेकिन संस्कृत में जो ग्रंथ मिले वो बहुत कम मात्रा में मिले हैं। लेकिन जो मेनली इनकी भाषा थी, बौद्धों की जो मेनली भाषा रही वो पाली भाषा रही है। उस समय जब ये थे, जब आगे देखेंगे हम इनके, जब बौद्ध धर्म शुरू करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से ज्यादा क्यों फैला। तो ये उसके आगे वाला टॉपिक है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्यों ज्यादा फैला। तो पाली भाषा में कौन से जैन बौद्ध साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में? ज्यादातर ग्रंथ पाली भाषा में। या त्रिपिटक कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। तो हमारा सबसे पहला सूत पिटक। तो सूत पिटक क्यों लिखा गया था? इसमें जो बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह किसमें है? बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह किसमें है? सूत पिटक में है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह या बुद्ध के धार्मिक विचारों को एक जगह कौन सी किताब में लिखा गया? किताब समझ लीजिए आप। बुद्ध के जो सारे विचार है, धार्मिक विचार है, उसको एक जगह कहां लिखा गया? कौन सी किताब में लिखा गया? तो सूत पिटक में लिखा गया है। तो सूत पिटक क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचारों का संग्रह है। ये त्रिपिटकों में सबसे बड़ा है। तो सूत पिटक त्रिपिटक है, जो सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, उसमें सबसे बड़ा त्रिपिटक कौन सा? सूत पिटक है। तो सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक है। उसके बाद बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किससे कहा जाता है? त्रिपिटक को कहा, वो सूत पिटक को कहा जाता है। तो सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है कि सारी जानकारी उसमें मिल जाए, एक ही जगह आपको सारी जानकारी मिल जाए। वैसे ही बौद्ध धर्म या बुद्ध के बारे में जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो सूत पिटक से सारी जानकारी मिल जाती है, इसलिए इसे एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक को कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, सूत पिटक। इसमें 5 निकाय दिए हैं। तो सूत पिटक में कितने निकाय दिए? 5 निकाय दिए हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूत पिटक में जो 5 निकाय वो कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा निकाय नहीं है? तो कौन कौन से? दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो एक बार फिर देखते हैं। दीघ निकाय, इसके बाद मज्जिम निकाय, इसके बाद संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय व खुद्दक निकाय। इसके 5 निकाय हैं। किसके? सूत पिटक के 5 निकाय कौन कौन से हैं? दीघ निकाय, मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। इसके 5 निकाय हैं। किसके हैं? ये सूत पिटक के हैं। इसके बाद जो मज्जिम निकाय है हमारा, उसमें बुद्ध एवं महावीर के स्वामी की भेंट का वर्णन है। मतलब ये कहा जाता है कि महावीर स्वामी व बुद्ध आमने सामने आके एक दूसरे से क्रॉस कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करी थी, बस एक दूसरे के सामने से निकल गए थे। उस चीज का वर्णन किसमें है? मज्जिम निकाय में है।
तो मज्जिद निकाय में किसका वर्णन है? बुद्ध व महावीर स्वामी का, महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी का आमने भेद का वर्णन है। मतलब कि एक दूसरे से मिलने का वर्णन किसमें दिया गया? मज्जिद निकाय में दिया गया है। तो मज्जिद निकाय में बुद्ध एवं महावीर स्वामी के भेद का वर्णन दिया गया है। खुद्दक निकाय में जातक कहानियां दी गई हैं। तो जातक कहानी क्या है? जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की बात कथाएं लिखी गई। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं कहां से मिलती है? जातक कथा ये खुद्दक निकाय से प्राप्त होती हैं। तो खुद्दक निकाय में जातक कहानियां व बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं कहां से मिलती है? खुद्दक निकाय। अगर खुद्दक निकाय नहीं दिया होगा तो जातक कहानियां दिया गया होगा ऑप्शन में। तो खुद्दक निकाय में क्या है? जातक कहानियां व बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं प्राप्त होती कहां से होती हैं? खुद्दक निकाय से। इसके बाद हमारा दूसरा पिटक है तो विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के प्रवेश के नियम है। जो बौद्ध धर्म के में आपको जानना पड़ेगा तो उसके कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो उसके नियम बनाए जाते हैं कि आप ये स्कूल ड्रेस पहनेंगे, आपकी ये बुक है, आपकी ये कॉपी, आपको ये टीचर बनाएंगे, आपको इतने टाइम स्कूल से आना है, इतने टाइम स्कूल से जाना है। वैसे ही बौद्ध धर्म के प्रवेश में जो नियम बनाए गए थे वो किस प्रकार बनाए गए थे? विनय पिटक में बनाए गए थे। तो बौद्ध संघ में प्रवेश के नियम किसमें प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। तो हमारा कौन सा पिटक है? दूसरा पिटक है। कौन सा? विनय पिटक। इसके बाद अभिधम पिटक, ये नवीनतम पिटक कहा जाता है या सबसे बाद में लिखा गया पिटक कौन सा? अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम पिटक व धार्मिक विचारों का संग्रह सूत पिटक। तो दोनों का अंतर देखिएगा, सूत पिटक में धार्मिक विचार है जबकि अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह दिया गया है। किसमें? अभिधम पिटक में। तो एक बार फिर देख लेते हैं, अभी इसके आगे कुछ चीजें बाकी वो भी देखेंगे। बहुत सारे इसका सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो ये सब किसमें? पाली भाषा में। अधिकतर जो बौद्ध धर्म के जितनी भी चीजें लिखेंगे वो पाली भाषा में लिखेंगे, कुछ संस्कृत के भी लिखे गए। इसके बाद हमारा सबसे पहला सूत पिटक, बुद्ध के धार्मिक विचारों संग्रह। किसमें? सूत पिटक में। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है? सूत पिटक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक। 5 निकाय कौन कौन से हैं? तो 5 निकाय किसमें दिए गए? सूत पिटक में दिए गए। कौन कौन से? दीघ निकाय, मज्जिद निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। इसके बाद मज्जिद निकाय में बुद्ध एवं महावीर स्वामी की भेंट का वर्णन व खुद्दक निकाय में जातक कहानी व बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं हैं। इसके बाद हमारा दूसरा है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के प्रवेश के नियम दिए गए हैं तथा अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह दिया गया है। तो चलिए और चीजें जान लेते हैं। बौद्ध साहित्य की जो चीजें बच गई वो भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो बौद्ध साहित्य में कुछ चीजें रहेगी तो वो भी देख लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य में अगला हमारा जो लिखी गई किताब है वो कौन सी? मिलिंद पनाहो। तो मिलिंद पनाहो में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो मिलिंद पनाहो पहले तो ये देख लेते हैं किसके द्वारा लिखी गई। तो मिलिंद पनाहो नागसेन द्वारा लिखी गई है। तो मिलिंद पनाहो किसके द्वारा लिखी गई? नागसेन द्वारा रचित है या नागसेन द्वारा लिखित है। तो मिलिंद पनाहो किसके द्वारा लिखी गई? नागसेन द्वारा। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया, किस चीज के बारे में बताया गया है? तो इसमें यवन राजा जो होते हैं हमारे मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन की बातचीत है। तो क्वेश्चन सीधे पूछता है कि यवन राजा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन की बातचीत किस पुस्तक में मिलती है? तो मिलिंद पनाहो में मिलती है। और मिलिंद पनाहो किसके द्वारा लिखी गई? नागसेन द्वारा। तो क्वेश्चन समझ में आएगा आपको कि किस प्रकार पूछा जाता है कि मिलिंद पनाहो में किन 2 राजाओं की जानकारी मिलती है, किन 2 लोगों के बीच की बातचीत की जानकारी मिलती है। तो मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन की बातचीत की जानकारी मिलती। तो मिनेंडर कौन थे? यवन के राजा थे। इसके बाद ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मिलिंद पनाहो नागसेन द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद दीपवंश या महावंश मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। तो मौर्य काल में बौद्ध धर्म बहुत फैला फूला, ये सबको पता है। तो दीपवंश या महावंश मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। दीपवंश या महावंश क्या किसकी जानकारी देता है? दीपवंश का या महावंश बौद्ध मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। बौद्ध नहीं, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। इसके बाद है ललित विस्तार। ललित विस्तार को अन्य किस नाम से जानते हैं? महावस्तु। तो ललित विस्तार को अन्य किस नाम से जानते हैं? महावस्तु। इसमें किस चीज की बात की गई? बुद्ध की जीवनी है। तो बुद्ध की जीवनी कौन सी है? ललित विस्तार। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? महावस्तु। तो ललित विस्तार में क्या है? बुद्ध की जीवनी से अन्य किस नाम से जानते हैं? महावस्तु। तो ललित विस्तार में किस चीज की बारे में पता चलता? बुद्ध की जीवनी के बारे में। या बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा पता चलती है? ललित विस्तार में। इसका अन्य नाम क्या है? महावस्तु है। इसके बाद बुद्ध चरित्र।
इसे अश्वघोष द्वारा लिखा गया था और ये बौद्धों की रामायण कही जाती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है। बुद्ध चरित बौद्धों की रामायण किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष द्वारा लिखी गई। वह अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ किसे कहते हैं? बुद्ध चरित को। इसे बौद्धों की रामायण भी कहते हैं, अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। तो बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण व अश्वघोष की कीर्ति स्तंभ कहते हैं। तो हमारे बहुत साइड कंप्लीट होते हैं। तो एक बार ये जितना लिखे वो देख लेते हैं। मिलिंद पन्नाव नागसेन द्वारा लिखित यवन राजा मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन की बातचीत किसमें? मिलिंद पन्नाव में। दीपवंश या महावंश मौलकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ललित विस्तार में इसको बुद्ध की जीवनी कहते हैं। और बुद्ध की जीवनी किसमें लिखी है? किसमें है? कौन सी पुस्तक में? ललित विस्तार। इसको हम किस नाम से जानते हैं? महावस्तु। इसके बाद बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखित है, बौद्धों की रामायण कहते हैं। इसे अश्वघोष की कीर्तन स्तंभ भी कहते हैं। तो बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण अश्वघोष की कीर्ति स्तंभ कहते हैं। किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। इसके बाद आते हैं हम जैन साहित्य में। तो जैन साहित्य के बारे में बात करें तो इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र हैं। तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र व 4 मूल सूत्र किसमें है? जैन साहित्य में है। तो जैन साहित्य की शुरुआती पूछता है क्वेश्चन, ये पूछ लेता है कि जैन साहित्य में कितने उपांग हैं? तो 12 उपांग। कितने छेद सूत्र है? 6 छेद सूत्र है। कितने मूल सूत्र है? 4 मूल सूत्र है। कितने अंग है? 12 अंग है। इसके बाद इसकी जितनी भी रचनाएं हुई हैं ये मेनली प्राकृत भाषा में हुई है। एक जैन ग्रंथ, जैन धर्म का मेनली आगे न बढ़ पाने का ये इसमें प्राकृत भाषा का भी योगदान दिया, क्योंकि उस समय के लोगों को प्राकृत भाषा बहुत कम लोगों को पता थी। तो इस पीछे ये ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया। इसका जब बहुत वो जैन धर्म जब बताएंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे कि उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्यों थे, कि जैन धर्म में क्या क्या प्लस पॉइंट थे, जैन धर्म क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, या बौद्ध धर्म क्यों आगे ज्यादा बढ़ पाया जैन धर्म से। ये सब जब हम धर्म बताएंगे तब उसके बारे में आपको डिटेल से पूरा बताएंगे। तो एक पॉइंट आपको बता दे रहे हैं कि जैन धर्म का ना बढ़ पाने के कारण एक प्राकृत भाषा भी थी, इसका मेनली रीजन था। इसके बाद अचरांक सूत्र। तो अचरांक सूत्र में जैनियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम थे। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जो जैन भिक्षु थे तो उनके द्वारा जो पालन नियम होते थे, जैनियों द्वारा जो नियम पालन होते थे, वो किसमें, कौन सी पुस्तक बताया गया, कौन से सूत्र में? अचरांक सूत्र में बताया गया है। तो अचरांक सूत्र में किसके बारे में बताया गया? जैनियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम के बारे में बताया जाता है। इसके बाद कल्प सूत्र, ये वृद्धबाहु द्वारा लिखित था। तो अभी जब मौर्य काल चालू करेंगे तब वृद्धबाहु भी आएंगे। तो कल्प सूत्र वृद्धबाहु द्वारा लिखित था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसके द्वारा पता चलता है? कल्पसूत्र द्वारा पता चलता है। ये वृद्धबाहु द्वारा लिखित था। तो कल्पसूत्र वृद्धबाहु द्वारा लिखित था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है। इसके बाद आदि पुराण, इसमें जिनसेन द्वारा लिखा गया है। तो आदि पुराण किसके द्वारा लिखा गया? जिनसेन द्वारा लिखा गया। वह भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है आगे इतिहास का, 16 महाजनपद। तो भगवती सूत्र में किसकी जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता हुआ, आदि पुराण में किसका उल्लेख मिलता है? जिनसेन का। तो हमारी ये जैन साहित्य थे। बाकी जैन धर्म व बौद्ध धर्म हम आगे की क्लास में लिखेंगे, आगे की क्लास में देखेंगे। जब अभी इसकी 3-4 क्लासें और हो जाएंगी, जब वो चालू होगा, अभी महाजनपद के बाद ही ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं। तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य एक बार फिर देख लेते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र व 4 मूल सूत्र हैं। इसकी मेनली रचना प्राकृत भाषा में हुई। अचरांक सूत्र में जैनियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियम किसमें? अचरांक सूत्र में। कल्प सूत्र किसका है? वृद्धबाहु का है। ये जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है किसके द्वारा? कल्प सूत्र के द्वारा। आदि पुराण किसके द्वारा लिखा गया? जिनसेन द्वारा। वह भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो हमारे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य खत्म होते हैं। इसके बाद कल से हमारा नया टॉपिक चालू होगा, तो उसको कल से देखेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी किसी कोई दिक्कत हुआ, कोई टॉपिक जिसको ना समझ आ रहा वो उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दे, बाकी यहाँ समस्या उसके समाधान होगा। तो बाकी क्लास हम कल करते हैं। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल से नए टॉपिक साथ आपको मिलेंगे। तो आज के लिए जय हिंद।